हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के एक नए सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, एलटी ग्रेड और बीपीएससी टीआरई में जो भी हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस बुक में कुल 93 क्वेश्चन पेपर के हिस्ट्री के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आगे के प्रश्न पाषाण काल से रिलेटेड हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुर्ज होम और रंगपुर। कश्मीर के बुर्ज होम और गुजरात के रंगपुर में हुए उत्खननों से नवपाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। इन दोनों ही स्थलों से गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेशियन। मोस्टेरियन, अस्चुलियन एवं ओल्डोवान प्राचीन संस्कृतियों, परंपराओं और उद्योगों के साथ साथ पारंपरिक रूप से परिभाषित सभ्यताएं हैं, जबकि ग्रोशियन प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनाम गांव। प्राचीन ताम्रपाषाण चरण में पश्चिमी महाराष्ट्र के इनाम गांव में चूल्हे और वृत्ताकार गर्त गृहों की खोज की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लिंगसुगुर। भारतीय महाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल लिंगसुगुर में मेडोव टेलर द्वारा 1842 ईस्वी में खोजा गया। अगला प्रश्न है, हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विंध्य घाटी के उच्च पूर्वापाषाण काल से। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में अवस्थित बेलन नदी घाटी में लोहंदा नामक पुरस्थल से हड्डी से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महदहा से। मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोन घाटी से। तोबा ज्वालामुखी राख भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मध्य सोन घाटी से प्राप्त हुई है। तोबा ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। इसने दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित किया था। अगला प्रश्न है, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ताम्रपाषाणिक से।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेराडीह व नरहन में ताम्र पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। घाघरा नदी के किनारे बसे नरहन के प्राचीन स्थल की खुदाई से 5 स्तरीय संस्कृति का पता चलता है। नरहन संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध यह स्थल आरंभिक जीवन वृत्ति को दर्शाता है। इस स्थल की खुदाई से छत को सहारा देने के लिए जमीन में खंभे का क्षेत्र जले तिनकों के निशान मिले हैं। 2 क्रमिक तल्ले, चूल्हे, 2 हाथों वाली सिगड़ी और भंडार भी पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोथी संस्कृति। राजस्थान के बीकानेर जिले के सोथी नामक स्थल पर सोथी संस्कृति का आविर्भाव हुआ। इस स्थल पर प्राक हड़प्पा कालीन मृदभांड अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। आलचीन, डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष इस संस्कृति को सिंधु सभ्यता की आरंभिक सभ्यता मानते हैं। सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्य संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति हैं जो पाषाण युग में विभिन्न स्थलों पर विद्यमान थी। अगला प्रश्न है, महापाषाण संस्कृति संबद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोहा से। महापाषाण संस्कृति का संबंध लोह काल से है। लोह काल का निर्धारण सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य किया जाता है। लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य अतरंजी खेड़ा में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिन्हावल। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम से नवीनतम भूतात्विक जमाव क्रमशः इस प्रकार है: सिंहावल जमाव, खुनतेली जमाव, पटपरा जमाव, बाघोर जमाव और खेतोनही जमाव। अगला प्रश्न है, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति। लघु पाषाण उपकरण मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की विशेषता है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जबकि आर्कीबाल्ड कैम्पबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के उपकरण आकार में अत्यंत छोटे हैं। वे लगभग आधे इंच से लेकर पौने इंच के बराबर हैं। इनमें कुंठित तथा टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर, ब्यूरीन, बेधक, चांद्रिका आदि प्रमुख हैं। मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरणों में फलकों की प्रधानता है, इसीलिए मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य पाषाण युग में। अगला प्रश्न है, सूक्ष्माश्म मुख्यतः संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य पाषाण युग से। सूक्ष्माश्म मुख्यतः मध्य पाषाण युग से संबंधित है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में उस समय हुई जब आर्कीबाल्ड कैम्पबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगा है। मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ।
अगला प्रश्न है 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्त कुठार मिला था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पल्लवरम। भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की। इन्हें चेन्नई के समीप पलवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार प्राप्त हुआ था। चेन्नई के निकट अतिरम्पक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए थे। संगनकल्लू से दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 ईस्वी में डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया। 1928 ईस्वी में डी.एन. वाडिया ने सोहन घाटी से पूर्वा पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1863 में। अगला प्रश्न है, हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाईफेशियल। हस्त कुठार उपकरण द्विधारी या बाईफेशियल शिल्प उपकरण था। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने चेन्नई के निकट पलवरम नामक स्थान से पहला हस्त कुठार प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पलवरम से। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने चेन्नई के पास पलवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र किंग ने अतिरम्पक्कम में पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। इसके बाद डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार और क्लीवर प्राप्त होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निम्न पूरा पाषाण काल में। दक्षिण भारत की कोर्तलयार नदी घाटी पूर्व पाषाणिक सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस घाटी में स्थित वदमदुरे नामक स्थान से निम्न पूर्व पाषाण काल के बहुत से उपकरण मिले हैं, जिनका निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। यहाँ से हैंड एक्स, क्लीवर तथा कोर उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस घाटी का दूसरा महत्वपूर्ण पूर्व पाषाणिक स्थल अतिरम्पक्कम है। यहाँ से भी बड़ी मात्रा में हैंड एक्स, क्लीवर तथा फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन मानव प्रजाति है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। सबसे पहले वानर मानव जो सीधा चलता था मध्य अफ्रीका में पाया गया। उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। इसकी एक उपजाति जिंजेंथ्रोपस औजार बनाती थी। संभवतः ये 5 लाख वर्ष पहले रहते थे। एशिया में जावा से एक ऐसे होमिनिड की हड्डियां मिली हैं जो सीधा होकर चल सकता था, इसीलिए उसे पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस अथवा होमो इरेक्टस कहा गया। यह जावा मानव के नाम से भी प्रसिद्ध है। जर्मनी के नियंडर घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुईं। यह नियंडर स्थल मानव के नाम से भी जाना जाता है। यह पूरा पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता था। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव होमो सेपियंस संबद्ध है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्लेड से। आधुनिक मानव होमोसेपियन का संबंध ब्लेड औजार से है। ब्लेड का किनारा धारदार होता था। इसका उपयोग पेड़ की छाल या जानवरों की खाल उतारने में किया जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिरांद। बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। 1962-63 ईस्वी में प्रोफेसर वी के सिन्हा ने इसका उत्खनन करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महगढ़ा से। महगढ़ा नवपाषाण काल का पुरास्थल है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की मीजा तहसील में स्थित है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1975-76 में हुई थी। जी.आर. शर्मा के निर्देशन में उत्खनन कार्य कराया गया। यहाँ से पशु बाड़े, डोरी छाप, मिट्टी के बर्तन, गोलाकार अथवा अंडाकार झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पास स्थित पल्लावरम से किस पूरा पाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैंड एक्स क्लीवर परंपरा। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता के अन्वेषण का प्रारंभ भूतत्व सर्वेक्षक रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की। इन्होंने 1863 ईस्वी में चेन्नई के समीप पलवरम नामक स्थान से पाषाण युग के उपकरण को प्राप्त किया, जो क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित था। यह पाषाण उपकरण हैंड एक्स क्लीवर परंपरा से संबंधित था। अगला प्रश्न है, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उच्च पूर्व पाषाण काल। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पूर्व पाषाण काल में जेस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। इस समय के मुख्य औजार खुरचनी, बेधनी, फलक आदि थे। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों के बने हुए हैं। इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेनमे सूरियर से प्राप्त किया गया था। इस युग के मुख्य औजार स्क्रैपर, ब्लेड्स, कुल्हाड़ी आदि हैं। अगला प्रश्न है, ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उच्च पूरा पाषाणिक संस्कृति के। अगला प्रश्न है, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नवपाषाण काल से। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ अथवा गेहूं की वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया तथा जिससे कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डी हवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थीं, जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। नवीनतम खोजों में धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महदहा से। प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदहा एक प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से आभूषणों से युक्त कब्रें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं पाई गई हैं, जिसमें मृग श्रृंग के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो स्थित है। इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। चोपनी मांडो इलाहाबाद जिले के मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे स्थित है। यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इस पुरास्थल की खुदाई वर्ष 1967 से 1981-82 के बीच कराई गई। यहाँ से बहुसंख्यक पाषाण उपकरण, पेबुल आदि मिलते हैं। ऑप्शन बी में इलाहाबाद के कोरांव तहसील दिया गया है, जो कि गलत है। ये मेजा तहसील में स्थित है। अगला प्रश्न है, बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य पाषाण। बागोर मध्य पाषाण काल संस्कृति से संबंधित है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहास के जनक थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट ब्रूस फूट। भारतीय प्रागैतिहास के जनक ब्रिटिश भूवैज्ञानी रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। 1863 ईस्वी में चेन्नई के निकट पलवरम से पाषाण निर्मित उपकरण की निर्णायक खोज के बाद इन्होंने अपने सहयोगी विलियम किंग के साथ मिलकर दक्षिण एवं पश्चिम भारत में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण खोज की। इन्होंने लगभग 33 वर्ष भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में बिताए। इन्हें प्रायः भारतीय प्रागैतिहास का पिता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्रूस फूट। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर बी फूट। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य पाषाण एवं नवपाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागोर से मिले हैं। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ एवं पालिशदार पाषाण उपकरणों का निर्माण है। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पी के थॉमस और पी जोगलेकर। मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन पी के थॉमस और पी जोगलेकर द्वारा किया गया। इसका उत्खनन वर्ष 1982-83 से वर्ष 1986-87 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के आर के वर्मा, वी.डी. मिश्र, जे.एन. पांडे और जे.एन. पाल द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुल्ली संस्कृति। प्राक हड़प्पा संस्कृति का तात्पर्य हड़प्पा संस्कृति के पूर्व की संस्कृति से है। इसमें कुल्ली संस्कृति कुल्ली शहर में उद्घाटित प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सबसे पहले पूरा पाषाण युग, उसके बाद मध्य पाषाण युग, उसके बाद नव पाषाण युग और सबसे अंत में ताम्र युग आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में कौन एक स्थल नव पाषाण काल से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेनुआर। मध्य गंगा घाटी में स्थित सेनुआर प्रमुख नव पाषाणिक स्थल है, जबकि सराय, नाहराय, महदहा, दमदमा मध्य पाषाणिक स्थल है। इन स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। इसी प्रकार बाघोर भी मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सराय, नाहर, राय एवं महदहा, दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। सराय, नाहर, राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। अगला प्रश्न है, काल क्रम से लगाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सबसे पहले पूर्व पाषाण युग, उसके बाद नव पाषाण युग, उसके बाद कांस्य युग और सबसे अंत में लौह युग आएगा। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण कालीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण युग को भी 3 कालों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला काल पूर्व पाषाण काल तथा दूसरा व तीसरा काल क्रमशः मध्य पूरा पाषाण काल तथा उच्च पूरा पाषाण काल है। नव पाषाण युग के उपरांत कांस्य युग आता है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जबकि भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। अगला प्रश्न है, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उच्च पूरा पाषाण युग। उच्च पूरा पाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी 2 विलक्षणताएं हैं। पहला है नए चकमक उद्योग की स्थापना एवं दूसरा है आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय। इस काल का प्रधान पाषाण उपकरण ब्लेड है। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हस्त कुठार। पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार हस्त कुठार था। ये उपकरण सर्वप्रथम चेन्नई के समीप बदमदुरै तथा अतिरमपक्कम से प्राप्त किए गए। ये साधारण पत्थरों के कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हैंड एक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निम्न पूरा पाषाण काल। हैंड एक्स आदि उपकरण निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हैंड एक्स क्लीवर का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निम्न पूरा पाषाण संस्कृति से। अगला प्रश्न है, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निम्न पूरा पाषाण काल में। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी सर्वप्रथम निम्न पूरा पाषाण काल में हुई थी, परंतु इस दौरान इनके उपयोग से वह परिचित न था। आग का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम नव पाषाण काल के दौरान सीखा। अगला प्रश्न है, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नव पाषाण काल से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सत्य। नव पाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में किया था। बाद में विद्वानों ने नव पाषाण संस्कृति की निम्न विशेषताओं को सुनिश्चित किया।
कृषि कार्य, पशुओं को पालना, पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पालिश करना तथा मृत भांड बनाना। अगला प्रश्न है, इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल कहा जाता है। 1887 ईस्वी में फ्रांस की मास द एसी नामक गुफा के उत्खनन के परिणाम स्वरूप पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती जिस काल की जानकारी प्राप्त हुई उस काल को संक्रांति का काल कहा गया, क्योंकि इस काल में न तो पूरा पाषाण काल की विशेषताओं का पूर्ण रूप से त्याग किया गया था और न ही नवपाषाण काल की विशेषताओं को पूर्णतः अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, मध्यपाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लघु पाषाणोपकरणों का प्रयोग। मध्यपाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता लघु पाषाणोपकरण का प्रयोग था। इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लंघनाच का गुजरात होगा, गिरी समूह का तमिलनाडु होगा, सराय नाहर रॉय का उत्तर प्रदेश होगा और आदमगढ़ का मध्य प्रदेश होगा। अगला प्रश्न है, मध्य पूरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फलक से। मध्य पूरा पाषाण काल के अधिकांश उपकरणों का निर्माण फलक अथवा फलक ब्लेड पर हुआ है। उपकरणों में विभिन्न आकार प्रकार के स्क्रैपरों की प्रधानता मिलती है। छिद्रक, ब्यूरीन तथा बेधक अन्य प्रमुख उपकरण प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त हैंड एक्स, क्लीवर, फलक ब्लेड तथा चक्राभ क्रोड भी मिलते हैं। फलकों, ब्लेडों तथा स्क्रैपरों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाणिक संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिकार। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम शिकार था। कृषि का ज्ञान न होने के कारण वह वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट में मारे गए पशु, नदियों एवं झीलों से प्राप्त मछलियों पर निर्भर था। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिकार। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेहरगढ़ से। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान मेहरगढ़ के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा है। अगला प्रश्न है, चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में। अगला प्रश्न है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लहुरादेव से। अगला प्रश्न है, किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लहुरादेव से।
अगला प्रश्न है, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोल्डी हवा से। अगला प्रश्न है, गंगा घाटी के धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लहुरादेव। अगला प्रश्न है, कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। कायथा संस्कृति के अवशेष मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से मिलते हैं। कायथा संस्कृति की खोज वी.एस. वाकड़कर ने की। कायथा संस्कृति मूलतः एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। इसका विकास उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध नदी के किनारे हुआ था। कायथा संस्कृति का काल 2000 बीसी से 1800 बीसी निर्धारित किया गया है। महाराष्ट्र के अनेक स्थलों से ताम्रपाषाण युगीन जीवन यापन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और देमाबाद तथा पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव आदि। दक्षिण पूर्व राजस्थान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति को बनास नदी के नाम पर बनास संस्कृति की संज्ञा दी गई है। इस संस्कृति की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाले स्थल आहार के नाम पर इसे आहार संस्कृति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वी.एस. वाकड़कर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 है, कायथापुरा स्थल किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छोटी काली सिंध नदी पर। कायथापुरा स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में छोटी काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। कायथा संस्कृति, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृत भांडों में कुछ प्राक हड़प्पी लक्षण प्राप्त होते हैं। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृत भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए.के. सोनकिया द्वारा। नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा से पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज ए.के. सोनकिया द्वारा दिसंबर 1982 ईस्वी में की गई थी। यहाँ से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला, जिसे जीवाश्म का सबसे प्राचीन नमूना माना जाता है। 1956 ईस्वी में बी लाल ने व्यास नदी घाटी में अनेक पूरा पाषाणी बस्तियों की खोज की। एच.डी. सांकलिया ने महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन कराया था। जी.आर. शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। इन्होंने कौशाम्बी का उत्खनन कराया था। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हथनौरा से। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निरक्षर समाजों का इतिहास। इतिहास की विशद सामग्री को सार्वजनिक एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है: प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मानव जीवन असभ्य एवं बर्बर था तथा लेखन कला अज्ञात थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के नेवासा, दायमाबाद,
कांठे, खामगांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थल गुफ कराल किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थल गुफ कराल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसका अर्थ है कुलाल या कुम्हार की गुहा। यह एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से तांबे की एक हेयर पिन मिली है। गुफ कराल से 2 कच्छी आवासीय गड्ढों की प्राप्ति हुई है। नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित है, जहां पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्ज होम से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्न पुरास्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माहेश्वर। महाराष्ट्र के अनेक स्थलों से ताम्रपाषाण युगीन जीवन यापन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उत्खनित स्थलों में कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं: नासिक, जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, सोनेगांव तथा इनाम गांव। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे। दूसरा है, दैमाबाद कायथा संस्कृति का स्थल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल ए सही है। ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि तथा पशुपालन था। ताम्रपाषाणिक स्थल नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि जोरवे संस्कृति के अंग थे, न कि कायथा संस्कृति के। अगला प्रश्न है, जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इनाम गांव में। इनाम गांव में जोरवे संस्कृति चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। यहाँ से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। इनमें 100 से भी अधिक घर और कमरे पाए गए हैं। यह बस्ती किलाबंद है। नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित नवदा टोली एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है। यहाँ से प्राप्त विशिष्ट प्रकार के मृदभांड को मालवा मृदभांड की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, इनाम गांव प्रमुख पुरास्थल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जोरवे संस्कृति का। अगला प्रश्न है, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कश्मीर से। उत्तरी क्षेत्र में स्थित कश्मीर के 2 महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम एवं गुफ कराल हैं। यहाँ से नवपाषाण युगीन अनेक पत्थर एवं हड्डियों से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं। यहीं से फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बुर्ज होम में। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सवाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। इस पुरास्थल की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिकार का। पाषाण युग के मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था।
वह वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट में मारे गए पशु, नदियों एवं झीलों से पकड़ी गई मछलियों आदि पर निर्भर था। अर्थात इस युग का मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आखेट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेहरगढ़ से। बलूचिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ले मसूरिय। उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण ले मसूरी ने प्राप्त किया था। भारत में कर्नाटक प्रांत के लिंगसुगुर नामक पुरास्थल से 1842 ईस्वी में सर्वप्रथम नवपाषाणिक उपकरण तत्कालीन मैसूर रियासत के पुरातत्व अधिकारी M.H. कृष्ण द्वारा प्रतिवेदित किए गए थे। 1860 ईस्वी में H.P. ले मसूरिये को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित टोंस घाटी से नवपाषाण के कतिपय उपकरण प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी में। प्रागैतिहासिक युग में मानव ने आत्मरक्षार्थ पर्वत कंदराएं, नदियों के कगार, झोपड़ियों, मचानों आदि को अपनी शरण स्थली बनाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कौसाम्बी। कौसाम्बी प्रागैतिहासिक काल का स्थल नहीं है, जबकि नेवासा, बुर्जहोम और ब्रह्मगिरी प्रागैतिहासिक स्थल है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में स्थित एक नवपाषाण कालीन स्थल है। नेवासा अहमदनगर जिले में स्थित एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। यहाँ से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह जोरवे संस्कृति से संबद्ध है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया, जिससे कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त ए एवं बी दोनों, पशुपालन और कृषि। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ तथा पालिशदार पाषाण उपकरणों का निर्माण है। मानव सभ्यता के इतिहास में कृषि के प्रारंभ को एक क्रांति के रूप में माना जाता है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नवपाषाण युग में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया, जिसमें कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डी हवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थीं, जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है।
इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिसमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक 700 से अधिक शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुरापाषाण और मध्यपाषाण कालीन चित्रित शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भीमबेटका। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका पुरापाषाण और मध्यपाषाण कालीन चित्रित शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। इन शैल चित्रकला की खोज वर्ष 1957 में V.S. वांककर ने किया था। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। अगला प्रश्न है, भारत में शैल चित्रों की खोज प्रथमतः किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, A.C.L. कार्लाइल। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब पुरातत्वविद आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। 1957 ईस्वी में V.S. वाकड़कर महोदय ने प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज की। अगला प्रश्न है, भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। भीमबेटका गुफाओं के चित्र पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल तक के बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भीमबेटका। प्रागैतिहासिक चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय एवं गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मुख्यतः मध्यपाषाण काल से संबंधित किया जाता है। अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला ऐतिहासिक कालीन है। अमरावती अपने स्तूप स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। अगला प्रश्न है, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भीमबेटका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भीमबेटका। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भीमबेटका के शैलाश्रयों में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रायसेन में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सैंधव सभ्यता से संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।